गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मंगलवार का दिन है, ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे लग गई थी रात के खाने की तैयारी करने। तो यहाँ मैं चने दाल और तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो चने दाल को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, अभी जो है तुरई को मुझे पकाना है। तो इस दौरान जो है हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने आज वो पिज़्ज़ा लेकर आए थे। तो पता नहीं था, तो मैंने खाना तो बनाना स्टार्ट कर दिया था, पर वो बोल रहे कि पिज़्ज़ा ही लेके आ गए तो खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, यही खा लेंगे। तो देखिए यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ थे और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हो गई थी देखकर। माइंग ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और ये पिज़्ज़ा हट से लेके आए थे, तो देखिए ओपन करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो अंदर में तो ऐसा वाला था, तो मुझे लगता नहीं है कि ये पिज़्ज़ा या टाकोस टाइप के कुछ थे। तो जब मैंने सब्ज़ी बनानी स्टार्ट कर ही दी थी, तो मैंने सोची कि सब्ज़ी को पहले मैं बना लेती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा जो होता है। सुबह की तो काम आ ही जाएगी। तो यहाँ मैंने जो है तुरई को डाल दिया है, प्याज पहले भून लिया था, उसके ऊपर मैंने तुरई को डाल दिया है। और फिर उसके ऊपर मुझे ऐड करनी है मसाले, तो नमक हल्दी डाल देना है। और फिर उसके बाद जो रेगुलर मसाले होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, बस यही डलता है और बाकी कुछ नहीं डलता है। आप चाहे तो धनिया भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने नहीं डाला है। तो ऐसे ही बनते हैं, एकदम हल्का मसाला पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर जो है धीमी आंच पे इसको ज़्यादा तुरई गलने तक थोड़ा सा पानी दे के उसको पकाना पड़ता है। तो ये वाली सब्ज़ी जो है रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और तुरई जब तक नरम हो जाए, फिर उसके बाद जो है ऊपर से चने दाल ऐड करनी होती है। तो जल्दी बन भी जाती है, बस चने दाल बॉईल होने में जितना टाइम लगता है। और तुरई तो ऐसी है कि बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो यहाँ ऊपर से देखिए मैंने यहाँ पे दाल ऐड कर दिया था। और तबीयत मेरी थोड़ी थोड़ी अभी भी ढीली ही थी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, काम करने का मन नहीं हो रहा था, पर फिर भी जो है ज़बरदस्ती कर ले रही थी, क्योंकि खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दाल को ऐड कर दिया है और उसके बाद ऊपर से पानी डाल दिया था और फिर जो है ढक के पका लिया था। और उसके बाद ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है और सुबह का जो है नाश्ता वगैरह सब कुछ बन गया था। मयंक को मैंने स्कूल भेज दिया था, आज बुधवार का दिन है और सुबह से इतनी कड़ी धूप निकल गई कि क्या बताएं। आज तो पता नहीं दोपहर तक क्या हालत होगा, समझ में नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा धूप तेज़ हो गई थी। तो मैंने जो है सोचा कि फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं जो है सब्ज़ी तो सुबह की बनी गई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी धूप निकलने से पहले पहले सारे काम ख़त्म कर लूँगी, तो जो एक टेंशन नहीं रहेगा। तो मैं को स्कूल की तैयारी वगैरह सब करके दे दिया था मैंने, और अभी लग गई हूँ मैं घर के काम पे। तो यहाँ देखिए ये जो सोफ़ा है इसको हटा दिया था और उसके पीछे भी थोड़ी बहुत गंदगी जमा हो जाती है, तो हमेशा तो सफाई होती नहीं है। तो फ़िलहाल जो है मैंने हटा के पहले उसको जो है झाड़ू लगा लिया है और उसके बाद उसको फिर अपने जगह पे जचा दिया है। और बहुत ज़्यादा ही धूल हो जाती है यहाँ पर, तो रोज़ाना ही जितना भी बार झाड़ू लगाओ उतना बार धूल निकलती रहती है। और ये थोड़ी भारी है ना, तो इसको हिलाने डुलाने में भी प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है कॉलिन के हेल्प से। और ये सब चीज़ों को हमेशा पोंछते रहने से क्या होता है ना, इसकी शाइन बरकरार रहती है, वरना जो है ख़राब हो जाती है, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती और हमेशा यूज़ भी होती है ना। तो साफ़ सफाई नहीं रखो तो फिर गंदा हो जाता है, तो इसीलिए जो है पोंछ दिया मैंने इसको अच्छे से। और फिर उसके बाद ये ग्लास वाले टेबल को भी मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ, तो कॉलिन से इसको भी अच्छे से पोंछ दिया है। तो ये सारे काम जो है वो रोज़ाना के ही होते हैं, सबके घर पे ही होते हैं। और मेरी तो अभी 2 दिन से मैंने लास्ट डे तो कुछ भी किया नहीं था, बस ऐसे ही मैं रेस्ट कर रही थी। तो आज सोचा कि थोड़ी तबीयत ठीक लग रही थी सुबह को, तो फिर जो है सारे घर के काम में फिर मैं स्टार्ट करूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दे रही थी झाड़ू, और देखिए कितने सारे कचड़े निकले हैं। बच्चे तो मतलब दिन रात भर पता नहीं क्या क्या करते ही रहते हैं। और ये नई वाली झाड़ू जो है ना, इससे तो इतना ही निकल रहा है फूल, इसका पता नहीं क्या बोलें। और इसका तो गंदगी से ज़्यादा इसके फूल ही निकल रहे हैं और बहुत भारी भी है ये झाड़ू, तो इससे लगाने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बस कुछ दिन करते करते आदत हो जाएगी, तब सही हो जाएगी।
के अंदर झाड़ू मैंने लगा दिया था, उसके बाद ये बाहर वाले पोर्शन में भी झाड़ू लगा दे रही हूँ। यहाँ देखिए कितनी धूल उड़ रही है। रोज़ पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आ जाती है, समझ में नहीं आता है। रोज़ सुबह शाम झाड़ू लगाते ही हैं, पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा घर जो है एकदम रोड के पास है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा, और उस साइड वाले घर वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा ही धूल हमारे यहाँ पे हो जाती है। और कल तो एक और प्रॉब्लम हो गई थी, हमारा जो ऊपर का एडवेस्टर है, मतलब जो छत है हमारी, तो वहाँ से बांस गिर के थोड़ा सा क्रैक भी हो गया था। पता नहीं अभी उसको फिर रात को ही उन्होंने थोड़ा बहुत ठीक करवाया, जिनसे गलती हुई थी वो लोगों ने ठीक करा दिया। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो घर में पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है अगर बारिश देते हैं तो। उसके बाद आ गई थी किचन में, सबका नाश्ता वगैरह करा के ख़त्म कर दिया था, और जितने भी खाने वाली चीज़ है सबको हटा दी थी। और उसके बाद अभी गैस के काउंटर टॉप को मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी। और नाश्ता मेरा तो हुआ नहीं है, मुझे तो पूजा करने के बाद ही नाश्ता करने को मिलता है। तो यहाँ सबको खाना वगैरह खिला दिया, अनवित भी उठ ही गया था और हस्बैंड भी चले गए थे बाहर, क्योंकि उनको बाहर जाना था। तो सुबह सुबह क्या होता है ना, जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म हो जाने से एक बहुत बड़ा हेडेक सर से उतर जाता है। और यहाँ अब किचन को साफ़ भी कर लूँगी, तो ये वाला काम भी जो है मेरा ख़त्म हो जाएगा। और गैस को अच्छे से देखिए पोंछ दिया है मैंने। और दूध वगैरह गिर गए थे आज सुबह, जब मैं दूध गर्म कर रही थी ना, तो दूध गिर गया था, तो गैस कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। इसीलिए जो है डिटर्जेंट यूज़ करके उसके बाद जो है मैंने 2-3 बार भिगो के पोंछ दिया है। और कल तो मैंने उतने अच्छे से किचन की सफाई की नहीं थी, ऊपर से की थी, तो आज जो है अच्छे से मैंने किचन की सफाई कर दी है। और ये जो गैस की एक नॉब थी वो निकल गई थी, तो उसको भी पोंछ के फिर दोबारा से ये सब स्टैंड वगैरह जितने भी थे सब लगा दिए हैं। और ये वाला चीज़ जो है वो साफ़ हो गया है। और गर्मी के मौसम में ना काम भी करने में पता नहीं कैसी एक सुस्ती सी आती रहती है, अच्छा लगता है कि थोड़ा काम किया और थकान बढ़ गई। तो उसके बाद यहाँ देखिए किचन की भी क्लीनिंग हो गई थी। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी सफ़ेद वाली जो फिनाइल होती है वो, उससे क्या होता है ना, घर में पोछा लगाओ ना तो बहुत अच्छी सी स्मेल भी आती है और घर भी साफ़ हो जाता है। लाइजॉल वगैरह मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ, यही वाला मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, बाकी लोगों का पता नहीं, पर मुझे बहुत इसकी स्मेल पसंद आती है और साफ़ भी हो जाती है। तो इसी से जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है पोछा। और पोछा गर्मियों के मौसम में अगर घर पे पोछा लगा दो ना, तो एक टाइल जो है होती है वो और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो वहाँ भी बैठने में भी अच्छा लगता है। और फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा के मैंने यहाँ पे कर ली है भगवान जी की पूजा। और बहुत ज़्यादा फूल आज नहीं मिले थे, थोड़े ही बहुत मिले थे, और इतनी गर्मी में जाए कौन भाई फूल निकालने, तो जितने ही मिले थे मैंने उतने ही से ही भगवान जी को पूजा कर दिया था। भगवान जी तो भक्ति देखते हैं। और उसके बाद अभी अनवित को नहला दिया है, और नहला देने के बाद उसको भी रेडी वगैरह कर दूंगी। और ये बच्चे तो है, ये तो घर पे रहना ही नहीं चाहते, पता नहीं इनको बाहर में क्या लगा रहता है। अभी खेल के आया है मेरे वहाँ देवर के रूम से, और फिर उसको जाना है, ज़बरदस्ती में पकड़ के लेके आई थी कि नहवा लो उसके बाद तुम चले जाना, पर जो है ये मान ही नहीं रहा था। फिर ज़बरदस्ती में लेके आके उसको नहवा के कपड़े वगैरह पहना के रेडी कर दिया था। तो अभी जो है उसको जाना है फिर से दोबारा खेलने, तो पटा के बहुत कुछ चीज़ का बहाना दे के मैं लेके आई थी। और बच्चों को जो है कोई भी काम करवा के राज़ी कराने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ देखिए एक पैकेट जलजीरा था, तो ससुर जी ने मांगे थे, तो उनको जो है यहाँ पे ठंडा पानी से मिक्स करके थोड़ा दे दिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, और वो दुकान पे बैठते हैं ना, तो वो तो भट्टी जैसी गर्म होकर रखी है, पता नहीं कैसे वहाँ बैठते हैं। पर मर्द लोगों का ये है ना, औरतें तो घर पे रह के फिर भी जैसे तैसे काम चला लेती है, पर जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद मैं आज बहुत दिनों के बाद फ्रिज की क्लीनिंग में लगी हूँ। डीप क्लीनिंग हर महीने में मैं करती ही हूँ डीप क्लीनिंग, तो अंदर की जितनी भी चीज़ें थी सबको निकाल दी थी, और ऊपर में अभी जो है क्लीन करूँगी। और यहाँ पे सामान वगैरह रखती हूँ ना, तो कुछ गिर जाता है, और इसके कवर जो है वो भी मैंने निकाल लिए थे, और अभी जो है इसकी सफाई कर रही हूँ। और देखिए बर्फ़ भी मैंने निकाल दी थी, यहाँ पे आइस ट्रे जो रहती है उस पर नया पानी भी मुझे भरना है। तो पहले जो है फ्रिज को निकाल लूँगी, सारा जितना भी है, जितना उसका स्टैंड वगैरह है सबको निकाल लेती हूँ।
और पिछले दिनों क्या हुआ था ना कि मैंने दाल रखी थी तो मयंक से बहुत सारी दालें गिर गई थी इसके अंदर, तो सफाई करने का हो नहीं रहा था। तो ये देखिए इतने सारे थोड़े थोड़े दाल के दाने रह गए थे यहाँ पे। मैंने तो जितना सका निकाल लिया, बाकी स्टैंड के नीचे गिर गए थे। तो इन सारों को जो है निकाल के अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फ्रिज की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है, हर महीने तो सबको ही करनी चाहिए, मैं करती ही हूँ। और कोशिश करती हूँ कि सारे सामानों को पहले निकाल लूँ, उसके बाद अच्छे से क्लीन करूँ, क्योंकि सामान अंदर पड़े रहते हैं ना तो सफाई करने में प्रॉब्लम भी होती है और उतनी अच्छे से सफाई होती भी नहीं है। तो इसीलिए सारा सामान पहले मैंने निकाल लिया था। उसके बाद धीरे धीरे एक एक पोर्शन करके गीले कपड़े से थोड़ा सा डिटर्जेंट मैंने यहाँ पे लिक्विड वाला लगाया था कपड़े में, उसके बाद जो है उसको अच्छे से पोंछ दिया था। और फिर दोबारा उसी कपड़े को धो के ऊपर से अच्छे से एकदम पोंछ दिया है, क्लीन कर दिया है। तो क्या हो गया कि पूरा फ्रिज जो है अच्छे से क्लीन हो गया। और छोटी छोटी एरियाज़ होती है ना फ्रिज की, तो वो सब क्लीन करने में थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है। तो आज खाना बनाने की उतनी हड़बड़ी नहीं थी मुझे, क्योंकि हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा देर से बनाने से भी होगा, तो इसीलिए मैं लग गई थी यहाँ किचन की सफाई में, मतलब फ्रिज की सफाई में। तो अंदर की सफाई हो गई थी, अब हो रही थी ऊपर की और थोड़ी साइड की सफाई। और इतनी कड़ी धूप में बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर दूसरा कोई चारा भी नहीं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होती है तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो फिर 27 से जो है उन लोगों का टेस्ट भी शुरू होने वाला है। तो भी अगर आप चाहो भी तो स्कूल एब्सेंट नहीं करा सकते हो, क्योंकि फिर पढ़ाई लॉस हो जाएगी और फिर जो है उनको ही प्रॉब्लम होती है। पर बेचारे इतने गर्मियों में स्कूल में तो फिर भी ठीक है, लेकिन आते टाइम बस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। तो ये गर्मी का सीज़न ना मुझे इसलिए बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं इसमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आती रहती है। तो यार देखिए ऊपर की भी मैंने सफाई कर दी थी, अभी जितने भी सामान थे इसको अपनी जगह पे मैं जचा दूँगी, और जो जो खाली डिब्बे थे उसको मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ जो रोज़मर्रा के काम के यूज़ होने वाले सामान है, जैसे कि मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, तो इसके डब्बे थोड़े बड़े हैं। वहाँ जो वाला स्टैंड में किचन काउंटर टॉप के वहाँ पे रखती हूँ तो उसमें उतने आते नहीं है सही से, तो फिर यहाँ मैं रख देती हूँ। और ये जो रोटी बनाती हूँ उसके जो आटे का परथन जो रहता है उसका डब्बा जो है वो भी रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे करनी है अब जितने भी स्टैंड्स के फ्रिज के अंदर के स्टैंड थे उसकी सफाई। तो पानी जो है वो भी बहुत गर्म आ रहा था, तो इसके लिए जो है अच्छे से सफाई भी हो गई थी। तो लिक्विड डिटर्जेंट भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया था, और सारे सबको एक एक करके मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी धीरे धीरे करके। और देखिए आप लोगों को हेल्प मिलेगा, अगर आप लोग किसी को फ्रिज की क्लीनिंग करनी हो तो आप लोग इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा ऐसे ही क्लीन करती हूँ, जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो अच्छा सा हो जाता है। और ये वाला जो डिश वॉशर लिक्विड मैं लेके आई थी ना, इसका स्मेल इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बताएं, बहुत अच्छा लगता है इसको यूज़ करने में, और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा यूज़ करने से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चिपचिपाहट भी हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें जो पानी भी थोड़ा थोड़ा गर्म ही आ रहा था, तो सारी चीज़ों को जो है अच्छे से पहले रगड़ दिया था। उसके बाद एक एक करके वॉश कर दूँगी। और उसके पहले जो है बर्तन वाला ये रैक मैंने खाली कर लिया था, तो यहाँ पे मैं रख दूँगी। और फिर मुझे इनको बाहर भी सुखाना पड़ेगा, क्योंकि फिर तुरंत मैं इसको डालने नहीं सकूँगी यहाँ पे, तो पानी झड़ते झड़ते बहुत टाइम लग जाएगा। और बाहर में बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है, तो उसमें जो है अच्छे से ये सारे सूख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके सारे डब्बों को मैंने धो लिया था। जितने भी रैक्स थे उन सबको मैंने धूप में डाल के सुखा दिए थे, तो 15-20 मिनट में जैसे सारे सूख गए थे। और अभी उसको जो है जगह पे मैं लगा दूँगी। और उसके बाद देखिए मेरा फ्रिज जो है एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। और कोई भी चीज़ सफाई हो जाने के बाद में और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अभी एक एक करके सारे जो भी थे उसको अपनी जगह पे लगा दूँगी, और उसके बाद जो है सामान भर दूँगी अलग से। तो चलिए आज के ब्लॉग को फिर करूँगी यही पे एंड। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा।